साहब आपको रोकना चाहेंगे, इतने हेमा मधुर मालिनी जी की आवाज, सुनते हैं। इतने ऐसे एक कलाकार इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं पूरे उनके करियर में। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक व्यक्ति ने मेरे लिए, मैंने भी 200 पिक्चर से ज़्यादा काम किया है इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसमें जितने भी हिट पिक्चर्स थे, जो हिट ना होने पर भी उन्होंने कितना गाना मेरे गाया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक कलाकार के संगीत गीत जो उन्होंने गाया उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला। जैसे आप देख सकते हैं खुशबू, किनारा, लेकिन इस किस्म के बहुत सारे, गुलजार जी के, फिर मनमोहन देसाई के नसीब, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, ऐसा एक गाना, देन शोले का जब तक है जान। सी ऑल आर माई वेरी बिग हिट सॉन्ग्स। इसके अलावा नाम गुम जाएगा, आपको और भी किसी भी किस्म का, अगर ये सैड सॉन्ग है, और आप जॉनी मेरा नाम में भी देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा 3-4 गाने सब मेरे ऊपर था, और गाना लता जी का गाया हुआ। एंड ऑल द सॉन्ग्स वर बिग हिट्स फ्रॉम दैट टाइम टिल रिसेंटली जो भी पिक्चर मैंने किया है। क्या आप मानते हैं कि अब ऐसी आवाज़ आप भविष्य में सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सब लोग कोशिश ज़रूर करते हैं, बच्चे लोग भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग, लेकिन उनके जैसा गाना बहुत मुश्किल है। She was something very special. It's very difficult to get somebody like that. आप मानते हैं कि संगीत के एक अध्याय का सदीगंत हुआ है? हाँ जी। आप मानते हैं कि संगीत के जो एक अध्याय था, एक सदीगंत हुआ है, उन्होंने इतना लंबा समय दिया? हाँ जी, इतने साल के बाद वो हमारे साथ रहे, बीच में रहे, बट सबको जाना तो है, बट तो नाज़रीन, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए, जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि हर हीरोइन की आवाज़, गोया ऐसा लगता था कि वो बनी ही लता दीदी की आवाज़ उनकी आवाज़ के लिए है। कई फिल्में हिट नहीं हुई लेकिन उनके गाने बेहद हिट हुए। हमारे साथ मेहताब आलम मौजूद हैं लगातार, और उनके साथ मशहूर शायर मंजर भोपाली साहब भी मौजूद हैं। मंजर भोपाली साहब, एक ऐसा वक्त जहां कुछ कहने के लिए अल्फाज ही नहीं है, ना हमारे पास, ना आपके पास, न लता दीदी के किसी भी चाहने वाले के पास। फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुरों की मलिका आज खामोश हो गई हैं। जी, ये बहुत बड़ा लॉस है, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, बल्कि मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, और मैंने खुद देखा है जी कि लता जी सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बनी थी, बल्कि पूरी दुनिया में उनको प्यार चाहती थी। बिल्कुल। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, लता जी की आवाज सुने बगैर आप अपने हिंदुस्तान वापस नहीं आ सकते थे। चाहे वो आदमी जबान समझता हो, हिंदी जानता हो, उर्दू जानता हो या ना जानता हो, वो भी लता जी के गीत अपनी गाड़ी में या अपने घरों में रखते थे, सुनाते थे और फख्र महसूस करते थे। तो मैंने एक नज्म लिखी थी तकरीबन 2002 के आसपास जी। और ये नज्म मैंने लता जी की खिदमत में पेश करवा दी थी। उस नज्म का उन्वान था दुआ बन के रहो, तुम वो आवाज जो सदियों में जन्म लेती है, जिसकी ताजीम को संगीत का सुर झुकता है, जिसकी ताजीम को संगीत का सर झुकता है, जिसके सुर बुझते चिरागों को जला देते हैं, जिसके नगमों से अंधेरा भी चमक उठता है। तुम वो आवाज का जादू हो कशिश से जिसकी आसमानों से फरिश्ते भी उतर आते हैं। मेहरबान इतनी है संगीत की देवी तुम पर, तुम जिन्हें छू लो वो संगीत से भर जाते हैं। सारी दुनिया के लिए प्यार की आवाज हो तुम, काबिले नाज हो तुम, काबिले एजाज हो तुम। रंग खुशबू की मोहब्बत की लता बन के रहो, ये दुआ है कि हर एक लब पे दुआ बन के रहो। लता जी हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी आवाज हमेशा हमेशा सदियों तक मैं तो ये सारे कह सकता हूँ कि कयामत तक ये आवाज हमारे साथ रहेगी। यकीनन लता जी एक देवी का रूप लेके पैदा हुई थी
जिसे हम संगीत की देवी का पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं। हिंदुस्तान को फख्र है कि वो हिंदुस्तान की थी, और खास तौर से मध्य प्रदेश को ये फख्र है कि वो इंदौर की थी जी। और आज जो गम है ये हमारा अपना गम नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के लोगों का गम है। हर आदमी महसूस कर रहा है, हर आदमी को दुख है लता जी के हमारे बीच से जाने का। जी बिल्कुल। मंजर भोपाली साहब, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं एक माहौल एक बदला हुआ है। आज जब थोड़ी सी शोहरत पाकर ही आजकल की जो नई नस्ल है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगती है, लेकिन जैसे ही शोहरत मिलती है उसके बाद वो उसी तरह से ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन लता दीदी के बारे में हम जितना भी जानते हैं, हम यही जानते हैं कि उन्होंने हर दिन रियाज किया, हर दिन सीखने की कोशिश की। जबान की कोई बंदिश नहीं थी, तलफ्फुज की कोई बंदिश नहीं थी, और वो सीखने के लिए हमेशा रही। उसी के बाद तो आज हम उनको इतना दिल से याद कर रहे हैं। ये हमें सीखना है। नई पीढ़ी को इस तरीके की, अगर लता मंगेशकर से कुछ सीखना है तो उनका अखलाक सीखना है, उनकी तहजीब सीखना है, उनकी जबान सीखना है, उनकी गायकी सीखना है। नई पीढ़ी में बहुत टैलेंट है, मगर मतलब ये है कि वो मेहनत नहीं करते। जैसे आपने कहा कि रियाज कम करते हैं जी। तो हमें एक लता मंगेशकर और बनने के लिए सदियां गुजरती हैं, जब जाकर एक लता मंगेशकर हमारे बीच आती हैं। और फिर अब वो सदियों तक, कभी लता मंगेशकर को हम भुला नहीं सकते, कभी लता मंगेशकर हमसे जुदा नहीं हो सकती। जहनों पे, दिलों पर वो राज करती थी। मैंने पूरी दुनिया में देखा है, पूरी दुनिया के लोग उनसे जितना प्यार करते थे, मैं समझता हूँ किसी दूसरे कलाकार के हिस्से में ये प्यार आया ही नहीं, ये दुआएं आई ही नहीं, और ना ही अब दूसरी लता मंगेशकर का तस्वुर भी किया जा सकता है। जी मंजर भोपाली साहब, बिल्कुल सही आपने कहा कि जब बैरूनी मुमालिक कोई भी जाता था या जाता है तो अक्सर वहाँ के लोग यही कहते थे या पूछते हैं कि अच्छा आप लता मंगेशकर के मुल्क से हैं, उनके देश से हैं। ये खुद अपने आप में एक बड़ी पहचान है, बड़ी इज्जत अफजाई। मैं जब अपनी नज्म लिख रहा था, तुम वो आवाज जो सदियों में जन्म लेती है, जी सर, तो मुझे ये पहली बार महसूस हुआ कि जो अल्फाज में इस्तेमाल करना चाहता था वो अल्फाज हाथ जोड़कर खड़े हुए थे कि हमारा इस्तेमाल मत करो, हम इतने बड़े कलाकार की तारीफ के लायक नहीं बने। तो सवाल ये है कि जहां अल्फाज अपने आप को पीछे कर लेते हैं, जहां शख्सियतें पीछे हो जाती हैं, जहां लोग एहतरामन सर झुका देते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो इंसान कहाँ फरिश्ता सफत होता है। लता जी ने हमेशा हिंदुस्तान से प्यार किया, हमेशा हिंदुस्तान के लोगों से मोहब्बत की। जब उनका गीत बजता है कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, तो मैं समझता हूँ कि हर हिंदुस्तान के हर हसास इंसान के आंखों में आंसू नजर आने लगते हैं। शायद इसीलिए लता मंगेशकर को वो एहतराम मिला। उनके सामने सारे अवार्ड छोटे हैं, चाहे वो भारत रत्न हो या पद्म भूषण हो या कोई भी अवार्ड हो, सम्मान होता है, मगर मैं समझता हूँ कि वो इन सबसे बहुत बड़ी कलाकार थी। जी, जिस तरह से आप अपने शेरों के ज़रिए लता दीदी को ये खिराज पेश कर रहे हैं, ये भी हम सबको हमेशा याद रहेगा। और हम आपसे आखिर में यही जानना चाहेंगे कि लता दीदी के लिए क्या कुछ और अपने अल्फाज के ज़रिए आप कह सकते हैं हमारे नाज़रीन को? बस यही कह सकता हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं था, कोई नहीं है, जहां में ऐसा कोई नहीं है। अब लता जी जैसे कोई दूसरा आना मुमकिन ही नहीं है, मुश्किल है। और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह हमारे बीच उनकी ये आवाज हमेशा हमेशा कायम रहे। हमारी नस्लें, हमारी पीढ़ियां भी हमारी ही तरह इस आवाज का एहतराम करें और इससे कुछ सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। मंजर भोपाली साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिस तरह से आपने लता दीदी के लिए अपने तमाम जो जज्बात हैं उनका इस वक्त इजहार किया है। और साथ ही साथ मेहताब आलम का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनके साथ हमने बहुत सारी उनकी जो यादें थीं वो अपने नाजरीन तक पहुँचाएँ। नाजरीन, हम आपको बता दें कि लता मंगेशकर का आज सुबह मुंबई के ब्रिच कैनेडी अस्पताल में इंतकाल हो गया है। और जिस तरह से उनकी आखिरी रसूमात की जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि
आज उनकी आखिरी रसूमात शिवाजी पार्क में अदा कर दी जाएंगी। तमाम तर जो अहम शख्सियात हैं, चाहे वो फिल्मी दुनिया से हो, सियासी दुनिया से हो, या फिर उनका एक आम हिंदुस्तानी, हर कोई आज अपनी लता दीदी के लिए पुरनम है, उसकी आंख नम है, अफसोस का वो इजहार कर रहा है। लता दीदी के गाने जिनको सुनकर, गुनगुना कर, हर मौके के लिए जो उन्होंने गाने गाए थे, चाहे वो खुशी का मौका हो, चाहे वो गम की बात हो, या फिर किसी भी तरह के हालात हों, हर गाना हमें यूं महसूस होता है कि गोया हमारे लिए ही गाया गया था। लगातार हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों को अपने आवाज से जिन्होंने मंत्रमुग्ध किया, बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, ऐसे उनके गाने के बारे में पूरी दुनिया को लगा। ऐसे पूरे दुनिया को जिनके जाने से बड़ा आघात हुआ है, गाना कोकिला लता दीदी का आज निधन हुआ। काफी दिन बीमारी के साथ उन्होंने संघर्ष किया, इस संघर्ष यशस्वी नहीं हो पाया। किसी ने जाना या अपने हाथ में नहीं है। लता दीदी उसी क्रम से हम सबको छोड़कर चली गई, लेकिन उनकी आवाज से सैकड़ों नहीं हजारों साल तक वो जीवित रहेगी अपने सबके बीच में। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। पर मैं मुलाकात कई दफ़े हुई थी उनसे, और उन्होंने एक दफ़े बहुत साल, करीब 25 साल पहले मुझे आशीर्वाद भी दिया था। आज मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख का दिन है। लता मंगेशकर जी का हमारे बीच में से जाना एक, मैं कहूँगा, गीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। और वह स्वर कोकिला के नाम से हम सब उनको जानते थे। उनके गीतों को सुनकर लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, लोगों को प्रेरणा मिलती थी। आज उनके निधन से मन बहुत दुखी है, मैं व्यथित हूँ। किन शब्दों में अपना दुख व्यक्त करूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनके चाहने वालों को, उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Today the whole India feel our member, our family member, Lata Didi, their song, "Ay mere watan ke logo." India will never forget Lata Didi and "Ay mere watan ke logo." बहुत बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी कलाकार, पूरा सरस्वती जी का पूरा वरदान उनके ऊपर। जैसे गीत तो इतना अच्छा गाती हैं, उसके अलावा जब बातें भी करती हैं तो ऐसा लगता है कि इतनी मधुर आवाज़, इतने ऐसे एक कलाकार, इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं पूरे उनके करियर में। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक व्यक्ति ने मेरे लिए, मैंने भी 200 पिक्चर से ज़्यादा काम किया है इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसमें जितने भी हिट पिक्चर्स थे, जो हिट ना होने पर भी उन्होंने कितना गाना मेरे गाया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक कलाकार के संगीत, जो गीत जो उन्होंने गाया, उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला। जैसे आप देख सकते हैं खुशबू। A tribute to her, and we will not be able to get such a great singer. I can say न भूतो न भविष्य, यानी आगे आने वाले दिनों में भी whether we get such a great voice and in the पहले के दिन में भी ऐसे कोई नहीं थे। वो अकेली ही सारी दुनिया को
अपने गानों से, अपने सॉन्ग से, अपने वॉइस से, तो सारे लोग प्रशंसा ही नहीं, उसके इससे पागल भी थे। हम लोग भी बचपन से लेकर आज तक भी उसके गीत जितने भी है, सॉन्ग्स, फिल्म सॉन्ग्स या संगीत या भजन के, सभी सुन के हमको भी हम बहुत प्रशंसा भी करते हैं, उनके फैन हैं। तो जब हमसे वो अलग हो गई है, इस दुनिया से चली गई है, बहुत बड़ा दुख है। एंड वी फील वेरी बैड। अगेन आई पुट माय floral tributes to her. And anyway, entire country is today mourning. So I am also one of the mourners, and I can't say because I don't have any words to express about her talent and what both sisters created, a magic in the country we can't forget. सर, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिजाब इशू पे। अभी नेट से उनके दुखद समाचार की जानकारी हुई और मैं दौड़कर उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर मौजूद हुआ हूँ। जन्म से ही उनके गाने सुनकर हम बड़े हुए हैं और वो गायकी की दुनिया की महानतम हस्ती थी। उनका दर्जा भगवान से या देवियों से कम नहीं है, पूरे विश्व की बहुत बड़ी क्षति है। मैडम लता दीदी ने ना बहुत से ऐसे जो गाने गाए, हर तरफ के, अब देशों के लिए भी गाए, हर इसके लिए गाए और सबका मन अभी तक बह है। नहीं, ये तो हकीकत है कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। मैं 55 का है, मैं बचपन से ही मैं उनके गाने, अभी जस्ट 26 जनवरी को ए मेरे वतन के लोगों, रियल में हमारे हक में पानी आया कि मालूम है, दुनिया में ऐसी एक ही ये आवाज़ जो फनकार थी पूरे वर्ल्ड में, वो आज सो गई। तो वही चीज़ के लेके हमको दुख हो रहा है जो आज हमारे सामने, हम भी सुनते हुए आ रहे हैं उनका गीत गज बहुत। मैं भी शौकबाज हूँ, मैं भी कुछ गीत गाता हूँ। मुझे आज दुख हो रहा है, जो मुझे क्या मैं समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारा चीज़ का हमारा कलाकार आज बहुत देहांत होने जा रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, और बाकी क्या बोलेंगे सर।